हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फोर्थ चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे और हमने एक बात आपसे कंफर्म कही थी कि इस एक्सरसाइज में से आपका कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली। तो प्लीज इसको आगे आज फिर ध्यान से देखें। और बहुत, अगर आपने कल अच्छे से समझा है तो आपको लगा होगा कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। जो भी क्वेश्चंस आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको अपना गौर करके समझें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 कि आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब, दिस इज योर एंड फॉर्म। और ये आपको इक्वल प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट्स यू हैव टू प्रूव। तो कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। याद कीजिए आप, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था एक, उसमें था सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यहां क्या है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, और ये आपको प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहली बात, हमने आपको पीएमआई में क्या बताया, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई जो भी रिजल्ट आपको किससे प्रूव करना है, पीएमआई से प्रूव करना है। तो उसमें सबसे पहली बात, जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है या जो आपको गिवन है उसको आप एक स्टेटमेंट का नाम देते हैं, जो हमने लिखा था किससे रिप्रेजेंट करना है आपको, बाई पीएम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई पीएम। ये हम लोगों को रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक। और आपसे ऑब्वियसली बोला गया था बेटा व्हाट इज योर एन नेचुरल नंबर। पीएमआई के क्वेश्चन में जो भी रिजल्ट आपको गिवन है, आपका पहला काम है उस रिजल्ट को आपको पीएन से डिनोट करना। ओके, आफ्टर दैट बेटा आपका फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप भी आप इसमें n को क्या पुट करेंगे, 1। तो स्टेटमेंट का क्या नाम हो गया, P1। n को 1 पुट करना है, फर्स्ट स्टेप ये बताया था आपसे। तो आप इसमें n को 1 लिखेंगे तो व्हाट इज द स्टेटमेंट्स नेम, P1। तो देखिए Pn का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, n टर्म्स का सम है वहां पे। तो P1 का मीनिंग इस लेफ्ट साइड में कितनी टर्म्स का सम है, 1 टर्म का। कल एक्सप्लेन किया था बेटा, P2 मीनिंग 2 टर्म्स, P3 मीनिंग 3 टर्म्स का सम। तो Pn का मीनिंग n टर्म्स का सम, तो P1 का मीनिंग 1 टर्म का सम। तो वो हमने क्या बोली थी, आपको क्या लिखनी है, बस फर्स्ट टर्म। तो हम इसमें लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1 का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जहां ये n लिख रहा है उसको आप 1 लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमें n को 1 लिखेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 और बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी योर 1 इंटू 2 बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली दिस विल बी 1। तो हम कंफर्म कहेंगे बेटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So left hand side is equal to right hand side. So P1 is true. P1 is true. जो आपका P1 है वो क्या है आपका true. क्लियर है आप सभी हम तक कि Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का। P1 का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम होगा, 1 टर्म। तो आपको सिर्फ पहली टर्म लिखनी है लेफ्ट साइड में।
राइट साइड में n को क्या लिखना है 1, तो n को 1 लिखेंगे तो राइट साइड भी 1 है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल, तो P1 इज ट्रू। और समझाया गया था कि जब तक P1 ट्रू नहीं होगा हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, तो P1 ट्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 2? तो स्टेप नंबर 2 हमने कहा था बेटा n को क्या पुट करना है k, और यहां हमें एक लाइन लिखनी बताई गई कि हमने आपसे लेट अस सपोज दैट कि P of k is true, कि हम मान लेंगे कि भी जो P of k हम लिखेंगे that is true। और उसके बाद हमने कहा था कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट में आपको सिर्फ अब एक काम करना है, जहां भी n है उसको k लिखना है, जहां n लिख रहा है आपको उसको k लिखना है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट्स नेम P of k, और जहां भी n है उसको आप क्या लिखेंगे k, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और अब 2 कहां तक हो गया बेटा k का क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये स्टेप तो बिल्कुल इजी है भाई, आपको सिर्फ इसमें n की जगह क्या लिखना है, सिर्फ k लिखना है। तो जहां n लिख रहा है उसको k लिख दीजिए, स्टेटमेंट P of k होगी, और इसको आपको क्या करना होता है सपोज दिस इज ट्रू, ये ट्रू। फिर थर्ड स्टेप था कि भाई आप इसमें n को क्या पुट करेंगे k प्लस 1, कि हम इसमें n को पुट करेंगे k प्लस 1। तो जब आप n को k प्लस 1 लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी P of k प्लस 1। तो हमने कहा था भाई वी विल प्रूव दैट, कि अब हम लोग क्या करेंगे प्रूव, कि वी विल प्रूव दैट कि P of k प्लस 1 इज ट्रू, P of k प्लस 1 इज ट्रू, हम इसको प्रूव करेंगे। और अब आपको क्या करना है कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट में n की जगह क्या लिखना है, सिर्फ k प्लस 1। तो स्टेटमेंट होगी P of k प्लस 1, और आप सिर्फ बेटा n की जगह k प्लस 1 लिख लेंगे, बस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और एंड सोन कहां तक हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1 का क्यूब। इधर हम लोग क्या लिख देंगे भाई, यहां पे क्या लिख देंगे k प्लस 1, और इनटू में क्या लिख देंगे k प्लस 2 और बाई 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। पहला स्टेप सीधा सा भी n को 1 लिखो, P1 का नहीं यहाँ फर्स्ट टर्म, राइट में n को 1 लिखो, दोनों इक्वल P1 ट्रू। फिर n को क्या लिखो k, तो सिर्फ जहां n है उसको k लिख दो, लिख दिया P of k, और इसको मान लो कि ये ट्रू है। फिर n को क्या लिखो k प्लस 1 लिख दिया, और ये आपको क्या करना है प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में लिखा है बेटा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, प्लस में क्या लिखा है 3 का क्यूब, और एंड सोन कहां तक लिखा हुआ है k प्लस 1 का क्यूब। और आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया था कि ये रिजल्ट जो हम क्या करना चाहते हैं प्रूव, तो इसको प्रूव करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होगा ही होगा कंफर्म। क्लियर? तो मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक करी थी कि आपको हमेशा इससे पहले वाली टर्म जरूर लिखनी है, और मैंने कहा था इससे पहले वाली टर्म अगर आपको लिखनी है तो आप बहुत आसानी से उसको यहां देख पाएंगे आप, मीनिंग इससे पहले वाली टर्म हमेशा यहां पे लिखी होगी बेटा। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी बेटा k क्यूब। ये तो दिमाग में आपके फिट हो गया कि ये प्रूव करने के लिए इसका यूज तो होना ही, और वो उसके लिए हम इससे पहले वाली टर्म जरूर लिखेंगे, और इससे पहले वाली टर्म कंफर्म ये होगी। अब जो ये हम क्या कर रहे हैं अंडरलाइन, ये हम लोगों को पता है, जो हमने ये अंडरलाइन किया कि ये इसके इक्वल, वो आप अपने यहां लिखें। तो ये हो गया बेटा k इंटू k प्लस 1 और बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया भाई k प्लस 1 का क्यूब। जो हमने ये अंडरलाइन किया इसकी वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये वैल्यू यहां लिखिए, प्लस में क्या हो गया k प्लस 1 का क्यूब।
अब नो डाउट मैं इसको ऐसे लिख दूं भी के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर और बाई 4 सॉरी, प्लस में हम ऐसे लिखते हैं बेटा के प्लस 1 का क्यूब। इस नंबर का आपने स्क्वायर ओपन कर दिया। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? तो इन दोनों से कॉमन होगा के प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां आपके पास बचेगा बेटा के स्क्वायर बाई 4 और प्लस में क्या बचेगा के प्लस 1 और बाई 1। के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा के स्क्वायर बाई 4 और यहां क्या बचेगा के प्लस 1 बाई 1। व्हाट इज एलसीएम इन दिस नंबर? तो भाई यहां पे जो आपका एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा बेटा 4, एलसीएम विल बी 4। यहां किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहां किससे 4 से, तो दिस विल बी योर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको नो डाउट अब मैं लिख सकता हूं k प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाई 4। ओके, अब चलिए आप इस राइट साइड को ओपन करके बताएं क्या आना चाहिए। k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर बाई 4 यही है, तो दिस इज इक्वल टू राइट आंसर। तो रिजल्ट इज अंडरस्टूड है। पहला रिजल्ट 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, फिर उसमें n को k लिख दीजिए, फिर उसमें n को k प्लस 1। ये ट्रू मानना है और ये ट्रू प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। ये बात तो फिक्स कर लो आप माइंड, और इससे पहले वाली टर्म हमेशा यहां लिखी मिलेगी। इसको पुट करो और कैलकुलेशन, सीधा सा हिसाब लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में। आज का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसको सुने अपना ध्यान से। Here is your second question. चलिए प्रूव दैट की बजाय मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं Pn, कि भाई मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है जो मैं यहां लिख रहा हूं Pn। और उसमें बेटा a प्लस डी लिखा है ब्रैकेट में, तो एक ही टर्म हुई a प्लस 2d। ओके, और एंड सो हम लिख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है n बाई 2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पीएमआई से अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको क्या नाम देना है आपको, पीएन। तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इसको क्या नाम दें, पीएन। समझ में आ गई बेटा पहली बात की जो भी रिजल्ट पीएमआई से लिखना होगा उसको आपको एक नाम जरूर देना है हमेशा, पीएन। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, हम लोग इसमें n को क्या पुट करेंगे भाई 1। तो जब हमने इसमें n को 1 पुट किया तो स्टेटमेंट का क्या नाम हुआ, P1। अब हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या लिखना है, a। यहां Pn का मीनिंग है कि कितनी टर्म्स का सम है, ये n टर्म्स का सम है। अगर यहां सम लिखा मिलेगा ना आपको सम, तो वो कंफर्म n टर्म्स का सम होगा, दैट विल, वो आपका Pn यही बात कहेगा। तो आपको P1 लिखना है, तो P1 का मीन कितनी टर्म का सम, 1 टर्म, a लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल राइट राइट हैंड साइड। What is the first word in right hand side? n by 2. What is n? What is n? What is n? 1. तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ अभी 1 by 2, फिर इंटू क्या हो गया बेटा 2a, प्लस में क्या हो गया अभी 1 minus 1 और इंटू d। इस राइट साइड में n को 1 लिखिए, यहां पे 1 लिखा, यहां 1 लिख दिया। ओके, व्हाट इज 1 minus 1? 0, तो दिस होल टर्म विल बी 0। तो ये आपके पास बचेगा बेटा 1 by 2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a।
तो हम लोग कंफर्म कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। सो P1 इज ट्रू। भाई जो आपका P1 है वो कंफर्म क्या है? ट्रू। P1 इज ट्रू। क्लियर हो गया होंगे आइडिया कि n को 1 लिखा तो P1 का मीनिंग, अच्छा कितनी टर्म का समय है? n टर्म। P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म। पिछले लेक्चर में आज भी आप यही पढ़ रहे हो, P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म लिखनी है। राइट हैंड साइड में n को 1 लिखिए, सोल्व किए, दोनों इक्वल, P1 इज ट्रू। हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप कहता है बेटा आप n को क्या लिखेंगे? k। अब देखिए बार बार हम नहीं लिखेंगे। जब आप इस पूरी स्टेटमेंट में n को क्या लिख दीजिए? k लिखिए। तो स्टेटमेंट क्या होगी? P ऑफ k। यहां हो गया भाई a प्लस b, प्लस में क्या हो गया बेटा? a प्लस 2d से कहां तक? एंड सो ऑन। a प्लस k माइनस 1 इंटू d एंड दिस विल बी इक्वल्स टू k बाई 2 और इंटू 2a प्लस k माइनस 1 इंटू d। और ये बार बार आपसे नहीं लिखवाएंगे हम, तो आप खुद लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट कि P ऑफ k इज ट्रू। कि भाई ये जो है इसको आप ट्रू मान लेंगे। लेट अस सपोज दैट कि P ऑफ k इज ट्रू। वो जो आपसे पिछले 4-5 क्वेश्चंस में बताया गया वो आपको यहां पे लिखना है। ये हम मान लेंगे। आप इस कंप्लीट स्टेटमेंट में n की जगह सिर्फ क्या लिखिए? k। तो स्टेटमेंट P ऑफ k आ गई, इसको ट्रू मानना है, सपोज करना है। थर्ड स्टेप, अब हम इसमें n को क्या लिख देंगे बेटा? k प्लस 1। और वो रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव। याद हो गया अभी ये बात? ये ट्रू मान के चलना है, और जब आप n को k प्लस 1 लिखेंगे वो रिजल्ट प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट होगी P ऑफ k प्लस 1। दिस इज योर स्टेटमेंट। यहां हो गया भी a प्लस d, प्लस में क्या हो गया? a प्लस 2d, सॉरी प्लस में हो गया बेटा a प्लस 2d। और एंड सोन कहां तक लिखेंगे आप? देखें आप n को क्या लिखेंगे? k प्लस 1। तो यहां पे आएगा भी a प्लस k इंटू d एंड दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई 2। इनटू में होगा 2a। व्हाट इज n? k प्लस 1, तो 2a प्लस k। और ये रिजल्ट कंफर्म हमें क्या करना है? प्रूव। कि वी हैव टू प्रूव दिस। क्लियर है आप सब? n को 1 लिखिए, लेफ्ट राइट को इक्वल लिखिए। n को सिर्फ k लिखना है, जहां n है उसको k लिखना है बस। ओके, रिजल्ट क्या मानना है? ट्रू। जहां n है उसको क्या लिखना है? k प्लस 1। क्या करना है? रिजल्ट प्रूव। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कंफर्म इसका यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। ये बात तो फिक्स कर लो आप माइंड में कि ये प्रूव इसकी हेल्प से होगा हमेशा। तो रिजल्ट प्रूव करना है टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट साइड में लिखा है बेटा a प्लस d, फिर लिखा है भी प्लस में a प्लस 2d। ओके, फिर प्लस एंड सो ऑन। प्लस में क्या लिखा है? a प्लस k d। अब आपको ये बात कंफर्म है कि ये रिजल्ट इसकी हेल्प से प्रूव करना है आपको, तो इसका यूटिलाइजेशन यहां करना ही करना है। तो मैंने आपसे क्या आइडिया कहा? इससे जस्ट पहले वाली टर्म, इससे जस्ट पहले वाली टर्म हमेशा लिखनी है। और इससे जस्ट पहले वाली टर्म कहां मिलेगी? यहां पे। तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म आप यहां लिख देंगे a प्लस k माइनस 1 इंटू d। a प्लस k माइनस 1। ये बात श्योर होगी बेटा, इससे इजी कुछ नहीं है। आप n को k लिखो, ये प्रूव मान लो, आप n को k प्लस 1 लिखो, ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव इसकी हेल्प से करना है। अब लेफ्ट साइड लिखिए आपने, इससे पहले वाली टर्म लिखनी है, दिमाग नहीं लगाना। इससे पहले वाली टर्म ये लिख दीजिए। अब हम कहेंगे बेटा यहां से और यहां तक का सम, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं,
यहां से यहां तक का सम जो मैंने अंडरलाइन किया वो मुझे पता है, ये रहा, तो मैं यहां लिख दूंगा भाई। तो ये हो गया बेटा k/2, यहां क्या हो गया भाई 2a, प्लस में क्या हो गया k-1 इंटू में क्या हो गया d, और प्लस में क्या बचा है आपके पास a प्लस k, a प्लस k। दिस टर्म यहां से यहां तक का सम तो बताइए ना आपको, ये रहा, लिख दिया, प्लस में क्या बचा a प्लस। क्लियर है आप सभी यहां तक? ओके। अब आप देखिए इसको प्रूव किसके इक्वल करना है आपको, वो सुनने इस k/2 को, चलिए आप यहां पे क्या लिख देते हैं हम 1। व्हाट इज द एलसीएम? व्हाट इज द एलसीएम? 2। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, तो इस k को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम भाई 2a के, प्लस में हो गया बेटा k² माइनस k और इंटू d, k को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो पहला वर्ड क्या हो गया 2a, प्लस में क्या हो गया भाई 2k। क्लियर आप सब? व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? 2a, तो यहां बचेगा बेटा k+1। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? d, तो d कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा k² माइनस k प्लस 2k और बाई 2। अंडरस्टूड? व्हाट इज माइनस k प्लस 2k प्लस k, ये हटा दीजिए, प्लस। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू नंबर्स? इन दोनों से क्या कॉमन होगा? k, तो चलिए हमने k को बाहर लिखा, तो यहां बचेगा k+1। अब आप ये इन दोनों से क्या कॉमन आपका k+1, तो k+1/2 दिस 2, और यहां क्या बचेगा भाई आपके पास 2a, प्लस में क्या बचेगा kd, और यही आपकी क्या बेटा राइट हैंड साइड। बहुत इजी होना चाहिए बेटा आपके लिए Pn का मीनिंग एन टर्म्स का सम, P1 का मीनिंग पहले टर्म में, P1 का मीनिंग राइट साइड लिखिए ट्रू, फिर n को बस k लिखिए, रिजल्ट ट्रू मान लिया, फिर n को k+1 लिखिए, रिजल्ट प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो लेफ्ट साइड लिखिए, इससे पहले वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म ये लिख दीजिए, ये सम पता है, ये ना प्लस में a प्लस kd प्लस एलसीएम लो और सोल्व, और इस राइट साइड के को दिखाना, ये काम बस आपका। ओके, तो चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन है, उसको सुने अपना ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन, जो भी हम मान लीजिए एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो वो आपको लगेगा कि ये तो हम खुद ही कर सकते हैं, तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो नो डाउट वो क्वेश्चन बेटा आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आज का थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट को हम किससे लिख देते हैं Pn, जो हमें प्रूव करनी है स्टेटमेंट Pn। ये हमने लिख दिया बेटा 1/2 इंटू 5, प्लस में लिख दिया भी 1/5 इंटू 8, प्लस में हमने लिखा भी 1/8 इंटू 11, और प्लस हमने लिख दी एंड सो। यहां हमने लिखा 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है भी n/6n प्लस 4, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना। तो देखिए Pn रिजल्ट प्रूव करना है 4, अच्छा रिजल्ट किसके लिए प्रूव करना होता है? फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सब नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट प्रूव करते हैं यहां पे। तो व्हाट इज दिस n? नेचुरल। तो देखिए Pn का मीनिंग है कि इस लेफ्ट साइड में कितनी टर्म्स का सम है, कितनी टर्म्स का सम होता है? हमेशा n टर्म्स का सम होता है। तो सबसे पहले वही बात फर्स्ट है, आप सबसे पहले n को क्या पुट कीजिए 1, तो n को 1 पुट करेंगे तो व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट P1। स्टेटमेंट का क्या नाम हो गया P1। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कहूंगा भी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 1/2 इंटू 5,
दैट विल बी 1/10। पिछले लेक्चर से और आज भी आप यही पढ़ रहे हो कि Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का। तो P1 का मीनिंग कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म 1/2 into 5 1/2। अब कौन सी साइड लिखेंगे आप? राइट हैंड साइड। व्हाट इज n बेटा? 1। आप राइट साइड में n को 1 लिखेंगे, तो राइट साइड में n को 1 लिखेंगे तो ये हो गया 1/6 into 1 और +4, तो दिस विल बी 1/10। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंफर्म हम कहेंगे कि सो P1 इज ट्रू, सो P1 इज ट्रू, कि P1 कंफर्म आपका ट्रू है। ये बात तो बेटा इतने क्वेश्चंस के बाद तो नो डाउट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे? n को k। अब हम इसमें n को k पुट करेंगे और नो डाउट वही बात, क्या लिखना है यहां? लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू। मान लेंगे हम कि लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू। ये लाइन कंफर्म लिखेंगे हम यहां पे, हम मान लेंगे कि जो p ऑफ k है वो ट्रू है। अब इसमें जहां कहीं भी क्या है n, उसको k लिखेंगे आप। तो स्टेटमेंट का नाम हो गया p ऑफ k, यहां हो गया 1/2 into 5, प्लस में हो गया 1/5 into 8, प्लस में हो गया बेटा 1/8 into 11 और प्लस एंड सो अप टू 1/3k minus 1 और into 3k plus 1, and this is equals to k by upon 6k plus 4। सेकेंड स्टेप। और ये रिजल्ट आप क्या करते हो? फिर से कहेंगे आप सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है। ट्रू का मीन ये इसके इक्वल है। फिर थर्ड स्टेप एज यूजुअल आप n को क्या लिखेंगे? k plus 1, कि भाई आप हम इसमें n को क्या लिख देंगे? k plus 1। और ये रिजल्ट आप क्या करेंगे? प्रूव। ये क्या करना होता है? प्रूव मानना होता है, ट्रू मानना होता है, और ये प्रूव करना होता है। अब आप इसमें जहां कहीं भी n है उसको क्या लिखेंगे? k plus 1। तो स्टेटमेंट का नाम हो गया p ऑफ k plus 1। तो ये हो गया बेटा 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस में 1/8 into 11, ओके, और प्लस एंड सो ऑन। यहां n को क्या लिखेंगे? k plus 1, तो ये आएगा 1/3k plus 2। देखिए बेटा सीधी बात है, आप यहां n को क्या लिखेंगे? k plus 1, 3 से मल्टीप्लाई 3k plus 3 minus 1, 3k plus 2। यहां n को क्या लिखेंगे? k plus 1, तो 3k plus 5। तो इधर भी n को क्या लिखेंगे? k plus 1। तो यहां n को लिखा k plus 1। अच्छा, यहां n को क्या लिखेंगे? k plus 1, तो दैट विल बी 6k plus 10। और ये रिजल्ट आपको क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दिस। सिंपल सी बात है, n को 1 लिखो, लेफ्ट राइट इक्वल लिखो। क्लियर है? P1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, फिर n को k लिखो, जहां n है k लिख दो, जहां n है बस k लिख दो और कुछ नहीं करना। और ये ट्रू मान लेना है बस। फिर जहां n है उसको k plus 1 लिख दो, लिख दिया पूरा। जहां था कुछ था, n की जगह k plus 1 लिखा, और ये आपको प्रूव करना है। और ये बात फिक्स हो गई माइंड में, ये जो रिजल्ट प्रूव होगा, इसको प्रूव करने के लिए ये रिजल्ट की हेल्प आप लेंगे ही लेंगे। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो ये हमने लिखा बेटा 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस में हो गया भाई एंड सो ऑन। कहां तक? 1/3k plus 2 और into 3k plus 5। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, हर क्वेश्चन में आपसे क्या ट्रिक सिखाई जाएगी कि आपने लेफ्ट साइड ली और रिजल्ट इसकी हेल्प से प्रूव करना है ना। ये बात क्लियर हो गई माइंड में?
जो ये रिजल्ट है वो इसकी हेल्प लेके प्रूव करना है आपको। तो मैंने हर क्वेश्चन में क्या बताया, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखनी है, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही माइंड लगाने की जरूरत है। ये रही, एज इट इज लिख दीजिए। तो यहां लिख देंगे हम 1/3k - 1 और इंटू 3k + 2। ये बात अश्योर हो गई, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होना ही होना है, और उसके लिए इस टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म लिखनी है, और वो बेटा ये होगी कंफर्म, जो यहां। अब देखिए यहां से और यहां तक का सम जो हमने अंडरलाइन किया है, पता है ये, तो लिख दीजिए हम। तो ये हो गया बेटा k/6k + 4, और प्लस में क्या हो गया अभी 1/3k + 2, ओके, और इनटू में क्या हो गया अभी 3k + 5। कि यहां से और यहां तक का सम पता है हमें क्या है, k/6k + 4। यहां से यहां तक का सम पता है ना क्या है, k/6k + 4 लिख दिया, प्लस में दिस टर्म। कैन यू टेल मी कॉमन फ्रॉम दीज टू? ऑब्वियसली 2। तो यहां से आप क्या कॉमन लेंगे भी 2, तो यहां बचेगा 3k + 2। अब आप ये बताएं इन दोनों से क्या कॉमन बेटा, 1/3k + 2। तो यहां हमारे पास बचेगा भी k/2, और प्लस में क्या बचा 1/3k + 5। अंडरस्टूड है? ओके, व्हाट इज एलसीएम नाउ? 1/3k + 2। तो इसमें नो डाउट आपका एलसीएम क्या होगा, 2 × 3k + 5। दिस विल बी योर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई, 3k + 5 से, तो इसको k से मल्टीप्लाई करें आप, 3k² + 5k, और प्लस में 2। अब नो डाउट आप इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, यहां पे आप खुद समझदार हो, फैक्टर्स बना सकते हो। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक आपका बनेगा k + 1 और एक आपका बनेगा 3k + 2। आप खुद ट्राई कर सकते हैं बेटा। इसके क्या फैक्टर लिखेंगे, 3k + 2k, 3k + 2k, दीज विल बी योर टू फैक्टर्स। इस 2 को इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 6k + 10। ये नंबर कैंसिल, तो आपके पास बचेगा बेटा k + 1/6k + 10, और यही आप लोगों की क्या है, राइट हैंड साइड। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, और यही आप लोग। तो इन सब क्वेश्चन से नो डाउट अब आपको क्लियर हो गई होगी चीज कि n को 1 के लिए प्रूव करो, फिर n को k लिखो, रिजल्ट ट्रू मान लो, इस n को k + 1 लिखो, ये प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, और हमेशा इससे पहले वाली टर्म ये है, रिजल्ट लिखो यहां और कैलकुलेशन करो। ओके, तो इस टाइप का मीनिंग है जिसमें लेफ्ट राइट इक्वल प्रूव करनी हो, जिसमें लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करनी हो। हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो उसको और देखें, और उसके बाद हम आपको दूसरे लॉजिक टाइप के जो लॉजिक है उनमें दूसरा वो क्वेश्चन समझाएंगे आपको। ओके, तो आज का 4th क्वेश्चन पढ़े बेटा। रिजल्ट कौन सा प्रूव करना है, उसको क्या नाम देना है, हमेशा Pn। तो बेटा आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 का क्यूब, ओके, और एंड सो n × 2 की पावर n। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है n - 1 × 2 की पावर n + 1 और प्लस में 2। ये जो है आपका अभी आप पढ़ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस टाइप के लॉजिक का मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूं। आई होप क्लियर हो गए होंगे बेटा यहां तक क्वेश्चंस। और मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से एग्जांपल्स हैं इस टाइप के, बहुत से एग्जांपल्स गिवन है, प्लीज उनकी प्रैक्टिस करें। 100% आपको अगर ये समझ में आ रही बातें, तो अब तक तो आप इन चीजों को समझ भी चुके होंगे कि हमें क्या टेम्पटेशन करनी है। अंडरस्टूड?
Pn का मीनिंग ये देखिए कि यहाँ कितनी टर्म्स का सम लिखा हुआ है, n टर्म्स का सम है, इसको इसके इक्वल प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? n को क्या पुट करना है? 1। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। n को 1 पुट करोगे तो व्हाट इज द स्टेटमेंट्स नेम? P1। n को 1 पुट किया, स्टेटमेंट नेम P1। सबसे पहले कौन सी साइड लिखेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने फर्स्ट से लिख दी बेटा 1 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। यहां Pn का मीनिंग इतने क्वेश्चन आपको कम से कम 8 to 9 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। यहां Pn का मीनिंग कितनी टर्म्स का सम है? n टर्म्स का। P2 का मीनिंग 2 टर्म्स का सम, P3 मीनिंग 3 टर्म्स का सम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? फर्स्ट टर्म लिख दीजिए सीधा। फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। व्हाट इज n? 1। इस राइट हैंड साइड में n को 1 लिखेंगे भैया, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में n को 1 लिखा तो 1 minus 1, 2 की पावर 1 plus 1 और plus 2। तो डेफिनेटली दिस विल बी 2। व्हाट इज 1 minus 1? 0। तो दिस whole term will be 0 plus 2। तो हम कहेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो कंफर्म P1 is true। सो योर P1 is true। जो भाई P1 है वो आपका true। ओके, व्हाट इज द सेकंड स्टेप नाउ? Put n is equal to k। जहां भी n दिख रहा है उसको क्या लिख दीजिए? k। जहां भी n है उसको k लिख दीजिए, बस ये काम है आपका। और जब आप n को k लिखेंगे स्टेटमेंट क्या होगी? p of k। और वो आपको क्या करनी होती है? सपोज। लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। कि हम मान लेते हैं कि p of k हमारी ट्रू है। लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। अब इसमें जहां कहीं भी n है उसको k लिख दीजिए भैया। तो स्टेटमेंट हो गई p of k। ये हो गया बेटा 1 into 2 की पावर 1 plus 2 into 2 की पावर 2 प्लस में हो गया भाई 3 into 2 की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन। कहां तक? k into 2 की पावर k एंड दिस इज इक्वल्स टू k minus 1 into 2 की पावर k plus 1 और प्लस 2। और ये रिजल्ट आपको क्या करना है? सपोज कि दिस इज ट्रू, ये ट्रू मान लेना है। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, जहां n है k लिखना है। लिख दिया है n को k, इतना काम तो कर सकते हो। कह देना लेट अस सपोज दैट दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेप है भी हम n को क्या लिख देंगे? जहां n है उसको क्या लिख देंगे? k plus 1। तो जहां भी n है उसको आप k plus 1 लिख दो बस, और कोई काम नहीं करना। और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो रिजल्ट का नाम हो गया p of k plus 1। अब जहां कहीं भी n है उसको k plus 1 लिखो भी। 1 into 2 की पावर 1 प्लस 2 into 2 की पावर 2 प्लस 3 into 2 का क्यूब और एंड सो ऑन। कहां तक भी k plus 1 into 2 की पावर k plus 1, k plus 1 into 2 की पावर k plus 1। जहां भी n है k plus 1, k plus 1 2। यहां पे n को क्या लिखूं मैं? k plus 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई? k। यहां n को क्या लिखूं मैं? k plus 1, तो 2 की पावर k plus 2 और प्लस 2। और नो डाउट बेटा ये रिजल्ट आप क्या करना चाहेंगे? प्रूव, कि भाई ये रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना। दिस इज योर टेस्ट। अब आपको सबको ये आइडिया याद हो गया भाई ये रिजल्ट प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट की हेल्प कंफर्म लेंगे ही लेंगे। दिस इज द लॉजिक। तो टेक योर लेफ्ट हैंड साइड। इस रिजल्ट की हमने कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज राइट लेफ्ट हैंड साइड? 1 into 2 की पावर 1 प्लस 2 into 2 की पावर 2। चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंड सो ऑन। क्या लिखा हमने? k plus 1 और 2 की पावर k plus 1। चलिए आप फट से बोलिए। इसको पता है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। और हर क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि इस टर्म से पहले वाली टर्म आपको लिखनी है। अभी
तो इस टर्म से पहले वाली टर्म कहां मिलेगी? ये रही। देखिए लास्ट टाइम बोली जा रही है, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म हमेशा लिखेंगे, इस टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म, और वो कहां मिलेगी? ये वो यहां लिख लीजिए। तो यहां हो जाएगा k इंटू 2 की पावर 2। अब जो हम ये अंडरलाइन करेंगे यहां से यहां तक, जो हमने अंडरलाइन किया, ये सब हमें पता है, यहां से लिख दीजिए यहां। तो ये हो गया बेटा k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2, प्लस में हो गया k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1। समझ गए यहां तक कि इस टर्म से पहले वाली टर्म कहां मिलेगी? हमेशा यहां पे। फिर यहां से यहां तक का सम लिख दिया, यहां पे लिख दिया, और प्लस में दिस टर्म। अब देखिए आप खुद समझदार हैं, ये बताइए इन दोनों से क्या कॉमन, जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है, 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन, तो यहां बचेगा भाई k माइनस 1 और यहां क्या बचेगा k प्लस 1। ओके, और प्लस में क्या बचेगा 2, 1 से 1 कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा बेटा 2k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस में 2। यहां 2 की कितनी पावर है 1, यहां 2 की कितनी पावर है 1। अब इन दोनों का बेस क्या है? सेम, तो पावर क्या होंगी? ऐड। तो k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 और प्लस 2, एंड दिस इज योर राइट आंसर। बहुत इजी होना चाहिए बेटा आपके लिए कि जो रिजल्ट पीएमआई से प्रूव करना है उसको हमेशा नाम दोगे पीएन। अगर यहां कितनी टर्म्स का सम है? एन टर्म। सिंपल से जाते लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट वाला क्वेश्चन, ये समझ लीजिए आप। यहां कितनी टर्म्स का सम है? एन टर्म्स का। P1 का मीनिंग भाई फर्स्ट टर्म, लेफ्ट राइट लिखिए, राइट में n को 1, दोनों इक्वल P1 2। फिर आपको बस एक काम करना है, n को k लिखना है, बस लिख दिया n को k और रिजल्ट को ट्रू मान लेना है। फिर n को क्या लिखना है? k प्लस 1 लिख दिया, इसको प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। लेफ्ट साइड हमेशा इस लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म ये रही, यहां से यहां तक का सम यहां लिखना है, प्लस में ये कैलकुलेशन करना। हर क्वेश्चन का ये लॉजिक है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना उन क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से बेटा आपके ये क्वेश्चन जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है वो मैं समझा चुका हूं। लॉजिक नो डाउट अगर आपको क्लियर हो चुका है तो बेटा जी आप वो क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स आप खुद अटेम्प्ट कीजिए जिसमें लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हम लिखेंगे बोर्ड पे, वो क्वेश्चंस हैं आपके, उनमें आपको एक स्टेटमेंट लिखी मिलेगी, डिविजिबल बाय, मल्टीपल ऑफ, इस तरह है कंडीशन लिखी मिलेगी। मीनिंग इस तरह नहीं लिखा मिलेगा जो आपने अभी ये क्वेश्चंस पढ़े कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल लिखाओ, ऐसा नहीं। देखिए आज का 5th क्वेश्चन है, मैंने आपसे एक अभी प्रूव दैट, ऑब्वियसली स्टेटमेंट को क्या नाम देना है? पीएन। ये तो आप समझ गए, जो भी रिजल्ट आपको पीएमआई से प्रूव करना है उसको पीएन नाम देना। तो आपको प्रूव करना है बेटा 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, is divisible by 7. Prove this. Is divisible by 7. चलिए इसी में 6 क्वेश्चन लिख देते हैं। वही एज यूजुअल प्रूव दैट, तो प्रूव दैट है तो रिजल्ट को क्या नाम देंगे आप? Pn। कि भाई इसमें आपको प्रूव करना है 10 की पावर 2n माइनस 1 और प्लस 1 is divisible by 11, is divisible by 11। अब आपके जो क्वेश्चंस हम कंसिडर करेंगे वो सारे इस टाइप के होंगे, जिसमें यहां एक नंबर होगा और उसको किसी नंबर से क्या दिखाना है? डिविजिबल दिखाना है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े बेटा कल पिछले लेक्चर से और अभी तक, उनमें सिर्फ था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना।
अब जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे मोस्टली उन सब क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट है डिविजिबल दिखाना। तीन ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हो आप इस एक्सरसाइज में। पहली टाइप पढ़ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना, दूसरी डिविजिबल, तीसरा होता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। तो देखिए हम फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, और इसका हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द स्टेप नंबर फर्स्ट? तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेगा भाई, आप n को 1 पुट करो। ओके, तो हम इसमें नो डाउट बेटा n को 1 लिखेंगे। तो स्टेटमेंट का क्या नाम हो गया भाई, P1। अब ये वाली बात अभी कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का तो क्वेश्चन है नहीं, है ना, सिर्फ एक लाइन लिखी है। तो पता आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन में बस n को 1 लिखना है। स्टेटमेंट P1 होगी। अब यहां पर बेटा 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना आएगा भाई, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा भाई आपका 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 किसके इक्वल, 7। अब आप इतना बताओ क्या 7 7 से डिविजिबल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा भाई। तो हम कंफर्म ये कहेंगे भाई इट इज डिविजिबल बाय 7, इट इज डिविजिबल बाय 7। तो सीधा लिखते हैं बेटा, सो P1 इज ट्रू। भाई जो आपका P1 है वो क्या है, ट्रू है आपका, पहला स्टेप। इतना तो समझ गए ना भाई, ये लेफ्ट और राइट साइड का क्वेश्चन नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये सुने अपना ध्यान से। वहां कॉन्सेप्ट क्या था भाई, आप n को 1 लिखो, P1 कमिंग फर्स्ट टर्म, फिर राइट साइड में n को 1 लिखो, दोनों इक्वल दिखाओ, P1 ट्रू, फिर n को k लिखो, ट्रू मान लो, फिर n को k+1 लिखो, प्रूव करो। और जो प्रूव करना है उसके लिए जो आपने ट्रू माना था उसका यूज करना होता था। पहले वाली टर्म लिखते थे, सम लिखिए वहां सोल्व कीजिए। यहां अलग कॉन्सेप्ट है, आप n को 1 लिखो, आप यहाँ n को 1 लिखो, यहाँ n को 1 लिखा, ये नंबर कितना है 7। अब इतना बताओ क्या 7 7 से डिविजिबल होता है या नहीं? बिल्कुल होता है ना। तो सो P1 इज ट्रू। ओके, सेकंड स्टेप है बेटा, आप इसमें n को क्या लिखेंगे, k, और वो तो वही बात है, n को k लिखा, फिर वही लाइन, लेट अस सपोज दैट p ऑफ k इज ट्रू। वो तो लिखनी है आपको लाइन, let us suppose that p of k is true। ये मेरी तरह ना लिखे प्लीज, यहां पे कंप्लीट लाइन लिख देंगे, let us suppose that p of k is true। अब कुछ नहीं करना बेटा, n की जगह k लिखना है। तो हम यहां पे n की जगह क्या लिखेंगे, k। तो स्टेटमेंट होगी p of k, तो भाई 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, is divisible by 7। अच्छा आप समझदार हो, जब आप n को k लिखते थे वहां कुछ सोचते थे नहीं ना भाई, जहां n है पूरी स्टेटमेंट में k लिख दिया बस। तो इस पूरी स्टेटमेंट में जहां n है उसको k लिख दिया बस, पूरी लाइन लिखनी है n की जगह k लिख के लिख। क्लियर हो आप? चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भाई 4 होता है 4, वो 2 से डिविजिबल होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि 4 2 का मल्टीपल होता है। बेटा मल्टीपल होता है तो ही तो डिविजिबल होगा। तो मैं आपसे ये बात पूछूं, ये जो नंबर है ये हमने किससे डिविजिबल लिखा है, 7 से। तो क्या मैं कह दूं कि ये 7 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल। भाई आपका 6 होता है 6, वो 3 से डिविजिबल होता है या नहीं? होता है। क्यों होता है? क्योंकि 6 3 का मल्टीपल होता है। 6 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिखते हैं, तो मल्टीपल होता है उसका। भाई 6 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 6 को 3 का मल्टीपल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई मैं, 3 इंटू 2। तो ये किससे डिविजिबल है, 7 से। तो क्या मैं इसको 7 का मल्टीपल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद हमेशा ये काम करना है, 2 की पावर 3k माइनस 1 को मैंने किसका मल्टीपल लिखना है, 7 का। तो ऐसे लिख देना 7 है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये लिख पाएंगे नो डाउट। भाई यहां एक नंबर आएगा, बस इतना देख लो, इससे डिविजिबल होगा नहीं होगा तो p1 ट्रू है, नहीं होगा ट्रू नहीं।
फिर n को k लिख दो, पूरी लाइन n को k लिख दिया। पता है अगला काम क्या करना है? हमेशा यही करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में कि भाई ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये 7 का मल्टीपल है, ऐसे लिखना है। ओके, इसको नाम देना हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा स्टेप है बेटा? थर्ड। अब आप n को क्या लिखेंगे भाई? k+1। अब n को k+1 लिखेंगे और ये रिजल्ट नो डाउट क्या करना है आपको? प्रूव। बार बार ये बात कह रहे हैं, n को k+1 लिख दो बस और रिजल्ट प्रूव करना है। तो जहां n है ना उसको k+1 लिख दो बस आप, पूरी लाइन में। तो स्टेटमेंट हो गई p ऑफ k+1। यहां हम लिख देंगे भाई 2 की पावर 3 और इंटू k+1। फिर क्या हो गया भाई? -1 इज डिविजिबल बाई 7। और ये हम लोगों को क्या करना है? इज डिविजिबल बाई 7। और ये हम लोगों को करना है इतना लिख सकते हैं, नो डाउट। ये बात समझ में आ गई हमेशा कैसे लिखनी है भाई? ये इससे डिविजिबल है तो ये इसका मल्टीपल। चलिए अब मैं आपसे कह दूं भाई 8 है मान लीजिए, उसको मुझे 2 से डिविजिबल दिखाना है, तो भाई सीधी सी एक बात है, आप उस 8 को 2 का मल्टीपल दिखा दो, वो डिविजिबल हो जाएगा। ये बात यहां तो समझाइए कि भाई ये किससे डिविजिबल है? 7 से, तो ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल मानना है हमें। और ये क्या करना है? प्रूव। तो आप ये बताओ इसको किससे डिविजिबल दिखाना है? 7 से ना। तो इस नंबर को अगर मैं किसका मल्टीपल दिखा दूं? 7 का, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बेटा आपने माना है ट्रू, तो ये इसका मल्टीपल होगा ही होगा भाई, क्योंकि ये डिविजिबल माना है हमें और ये डिविजिबल प्रूव करना है। किससे डिविजिबल प्रूव करना है? 7 से। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में यही आएगी बात दिमाग में कि भाई इसको किससे डिविजिबल दिखाना है? 7 से। तो लॉजिक कहता है कि इसको 7 का मल्टीपल दिखा दो वैसा। तो मैं सिर्फ ये नंबर पिक करता हूं और इस नंबर को मैं किसका मल्टीपल दिखा दूंगा? 7। तो मैंने यही नंबर पिक किया, 2 की पावर 3 इंटू k+1 -1। भाई इसको 7 का मल्टीपल प्रूव करना है, ये माइंड में फिक्स कर लीजिए। देखिए क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूं? अब 2 की पावर 3k + 3 -1 लिख सकते हैं आप। एक बात तो आपको इतने क्वेश्चन समझने के बाद एक बात तो बेटा कंफर्म माइंड में फिट हो चुकी है कि यहां जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है ना, उसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। क्लियर? तो आप देखिए यहां 2 की पावर 3k है, यहां 2 की पावर 3k है ना, तो इस पावर को अलग कर दीजिए। 2 की पावर 3k इंटू में क्या लिख दीजिए? 2 की पावर 3 और -1। अब आप यहां से 2 की पावर 3k की वैल्यू बताइए, वो होगी भी 7n+1 है ना। 1 को इधर ले आए तो ये किसकी वैल्यू है? 2 की पावर 3k, उसको बेटा आप यहां लिख दीजिए। तो ये कितनी वैल्यू होगी भी? 7n+1। व्हाट इज दिस नंबर बेटा? 8 -1। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 56n, प्लस में क्या हो गया? 8 -1। व्हाट इज 8 -1? 7। तो दिस इज 56m + 7। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? 7। तो ये हो गया भाई 8n+1। इसको आप चाहे तो कुछ भी नाम दे दीजिए, x नाम दे दीजिए, 7x। तो अब आप ये देखो क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल आया है? क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं? है ना। तो इट इज डिविजिबल बाय 7। और क्वेश्चन करता हूं, ये ट्रू मानते हो और वो प्रूव करते हो। तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 का मल्टीपल है। इसको प्रूव करना है तो इसको 7 का मल्टीपल प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना। व्हाट इज द पावर हियर? 2 की पावर 3k। तो दैट्स व्हाई अलग अलग करो। 2 की पावर 3k उठाओ, यहां पुट करो, सो करो।
किसका मल्टीपल आ गया? 7 का, 7 से डिविजिबल होगा। ओके, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आपका ये 6th क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। तो मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना चाहते हैं, उनको आप प्लीज खुद करें। देखिए अब आगे पढ़िए कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेटमेंट Pn। यहां हो गया अभी 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये प्रूव करना है बाई Pm। तो 6th क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है आप n की जगह क्या पुट करो? 1। तो भैया आप इसमें n को 1 पुट करो, तो स्टेटमेंट का नाम क्या हो गया? P1। अब अगर आपने 5th क्वेश्चन समझा है ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझा है ना, तो नो डाउट इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। इसमें कोई लेफ्ट और राइट वाली बात तो नहीं, ये बात तो अंडरस्टूड हो गई ना? ठीक है, फिर आपने यहाँ n को 1 लिखा, तो बेटा यहाँ n को 1 लिख दीजिएगा। तो n को 1 लिखा तो 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा भाई 10 की कितनी पावर आ गई? 1 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 11। अब आप ये बताओ क्या 11 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे इट इज डिविजिबल बाई 11। जो 11 है वो तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 11 इज डिविजिबल बाई 11, सो P1 इज ट्रू। सो P1 इज ट्रू, ये ट्रू मान लीजिए। हो गया? ये n की जगह क्या लिखा? 1, तो यहाँ n को 1 लिखा, तो यहाँ n को 1 लिख के सोल्व किया तो 11 आया। क्या 11 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है, सो P1 इज ट्रू। सेकंड स्टेप क्या कहता है बेटा? आप n को क्या पुट करेंगे? k, और फिर यहाँ पे हमेशा मैं कहूंगा, फिर बार बार कहता ही रहूंगा मैं, यहाँ लाइन लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट की P ऑफ k इज ट्रू। तो हम यहां लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट की P ऑफ k इज ट्रू, कि P ऑफ k को हम ट्रू मान लेंगे। अब यहां n को k लिख दीजिए, तो स्टेटमेंट हो गया P ऑफ k, यहां हो गया 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल बाई 11। पिछले क्वेश्चन वाली बात है, ये स्टेटमेंट आपने ट्रू मानी है, मान के चलते हो ना, खुद अपने हाथ से लिखोगे ना, लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू। तो ट्रू का मीनिंग क्या है? कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ट्रू मानने का मीनिंग है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग है कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है। तो हम लिखेंगे भी 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 11। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल एज इट इज हो गया ना इसकी तरह, कि भाई ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। चलो आप एक बात आराम से, ये नंबर 11 से डिविजिबल प्रूव करना है या मानना है? प्रूव करना है, मानना है? मानना है, तो ये 11 का मल्टीपल। ओके, फिर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहेगा भी आप n को क्या लिखेंगे? k प्लस 1। तो अब आप इस कंप्लीट लाइन में n को k प्लस 1 लिख दीजिए। स्टेटमेंट क्या होगी? p ऑफ k प्लस 1। देखिए आप सुनिए ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप में से कोई हो सकता है कि यहां n को k प्लस 1 लिखे, है ना, और वो टोटल निकाल दे। नहीं निकालना, ध्यान से सुनेंगे। आपका सिर्फ एक काम होगा बेटा, यहां n को k प्लस 1 लिखना, कैलकुलेशन नहीं करनी। तो मैं यहां लिखूंगा 10 की पावर 2 इंटू k प्लस 1, फिर माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल बाई 11। और ये रिजल्ट नो डाउट हमें क्या करना है? ये हमें करना है
ये क्या करते हो, ट्रू मानते हो। तो ट्रू मानते हो तो ये 11 का मल्टीपल होगा क्योंकि ये डिविजिबल होगा। ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, पिछले बताया था। इस नंबर को किससे डिविजिबल दिखाना है, 11 से ना। तो जैसे ये नंबर 11 का मल्टीपल क्यों था, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल था। तो इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 11 से। तो इसको 11 का मल्टीपल दिखा दो। तो अगर हम इस नंबर को किसका मल्टीपल दिखा पाए, 11 का, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। और ये बात कंफर्म है कि यहां जो रिजल्ट आप क्या करोगे, प्रूव, उसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। आप सुने ध्यान से, इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है ना। तो यहां 10 की कितनी पावर है, 2k-1, वो बनाए पहले आप। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 की पावर 2k-1 और +2 और +1। यहां आएगा भाई 2k+2, 2k+2, तो 2k-1 +2। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था आपको यहां कैलकुलेशन नहीं करनी है, 2k+1 नहीं लिखना है। इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 11 से। सिंपल सा, इसको 11 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो सिंपल सादी बात है, इसको 11 का मल्टीपल दिखा दो। अब इसको 11 का मल्टीपल दिखाने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होना ही होना है। तो यहां 10 की कितनी पावर थी, 2k-1, तो पहले वो बनाओ यहां पे। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, बात क्लियर। तो अब मैं लिखूंगा भाई 10 की पावर 2k-1 इंटू में भी 10 का स्क्वायर और +1। लिख दीजिए 10 की पावर 2k-1 इंटू 10 का स्क्वायर +1। व्हाट इज द 10 की पावर 2k-1? यहां से वैल्यू 11m-1। देखिए 10 की पावर 2k-1, उसकी वैल्यू बोलिए 11m-1, वो यहां लिखिए बेटा 11m-1। व्हाट इज दिस, 100 और प्लस में क्या 1। तो कहां से लिखी आपने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये पावर वाली बात समझ गए, क्योंकि जो पावर यहां हो ना वो यहां बनाई तभी तो वैल्यू लिखेंगे बेटा आप पिछले क्वेश्चन की तरह। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 1100m माइनस में 100 और प्लस में क्या हो गया 1। तो ये हो गया बेटा 1100m और माइनस में क्या हो गया 99। व्हाट इज कॉमन, 11। तो ये हो गया भी आपका 100m-9। इसको आप कुछ भी लिख दें, x लिख देते हैं, तो ये हो गया 11x। तो अब आप ये पढ़ो कि ये नंबर किसका मल्टीपल है, 11 का। ये नंबर किसका मल्टीपल है, 11 का। तो इट इज डिविजिबल बाय 11, और यही आपको करना था। तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक समझ गए आप। n को 1 लिखें, यहां नंबर आएगा, अब वो देख लो इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो p1 नहीं तो p1 नहीं। फिर n को क्या लिख दीजिए k, ये किससे डिविजिबल, 11 से। तो भाई ये 11 का मल्टीपल, क्योंकि डिविजिबल मानना है यहाँ पे, ट्रू मानते हो इसको, 11 का मल्टीपल। फिर n को क्या लिख दो, k+1। तो कैलकुलेशन कभी मत करना डिविजिबल वाले क्वेश्चन में, डिविजिबल बाय 11। अब इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 11 से, तो इससे तो 11 का मल्टीपल। और ये दिखाने के लिए कि इसको 11 का मल्टीपल, इसका यूज होना है। अब यहाँ 10 की कितनी पावर है, 2k-1, वो बनाओ यहाँ पे। फिर यहां से वैल्यू उठाओ, यहां पुट करो। तो डिविजिबल के बेटा लॉजिक क्वेश्चंस में ये लॉजिक रहेगा। तो आपको इतना ही पढ़ना है बेटा। और जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले मोस्टली एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चन जो हमने छोड़े वो प्लीज आप खुद ट्राई करें, एग्जांपल्स नहीं छोड़ने आपको, ठीक है। तो वो जरूर अटेंड करें, एक दो क्वेश्चंस आप खुद अटेंड करके देख सकते हो डिविजिबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, और पढ़ाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहीं तक पढ़े बेटा, अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।